सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी हिंदू बंधु बांधवों, भगिनी माताओं को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व का समय था। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और कलयुग अपने आगमन की प्रतीक्षा में था। अन्याय, अत्याचार अपने चरम पर था। यह जो युगों का संधि काल होता है, यही समय श्री हरि विष्णु के सबसे प्रभावशाली अवतारों के प्राकट का समय भी होता है। अधर्मियों से त्रस्त धरती माता अपने तारणहार की प्रतीक्षा कर रही थी। वे जानती थी कि तारणहार अवश्य आएंगे। उन्होंने हमेशा हर युग हर कल्प में उनकी प्रार्थना सुनी है, तो इस बार भी सुनेंगे, वे अवश्य आएंगे। बंधुओं, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज से 5,250 वर्ष पूर्व इसी तिथि को अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मथुरा में कंस के कारागार में बंदी सूरों के नायक वसुदेव व उनकी पत्नी माता देवकी अपने भूतकाल पर विचार कर रहे थे और सोच रहे थे भविष्य में क्या होगा, कैसे उन्हें और मथुरा की प्रजा को अन्याय, अत्याचार, अधर्म, आतंक से मुक्ति मिलेगी। उन्हें आकाशवाणी पर पूर्ण विश्वास था कि उनका और देवकी का 8वां पुत्र ही संपूर्ण विश्व को अधर्म, अत्याचार से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। देवकी का प्रसव काल भी निकट ही था। इसी सोच विचार में कब संध्या ढल गई, रात्रि आ गई, उन्हें पता ही न चला। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और तड़ित विद्युत के वज्रनाद से उनकी विचार श्रृंखला भंग हुई। चारों ओर घोर अंधकार छा गया था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई थी। बादलों और विद्युत की गड़गड़ाहट, वर्षा और आंधी के शोर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज ही जल प्रलय आ जाएगी और संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसी बीच मध्यरात्रि को माता देवकी को प्रसव पीड़ा हुई और कुछ समय बाद संपूर्ण कारागार में एक अलौकिक दिव्य प्रकाश छा गया। संपूर्ण कारागार उस दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा और वसुदेव ने देखा कि देवकी की गोद में एक अद्भुत बालक क्रीड़ा कर रहा है। कभी वह चतुर्भुज रूप में दिव्यास्त्रों से सुशोभित दिखाई पड़ता है, तो कभी दिव्य स्मृति लिए सामान्य बालक की तरह। वर्षा का शोर और बढ़ गया था। विद्युत की चमक और गड़गड़ाहट और तेज हो गई थी। अब बिजली लगातार चमक रही थी, मानो कारागार में झांक कर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु के शिशु रूप को देखना चाह रही थी। उसकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल थी। सूर्य सुता यमुना का जल भी तेजी से बढ़ रहा था, मानो पूरी मथुरा को ही डुबो देगा। यमुना भी अपने तटों को तोड़ कंस के कारागार की ओर बढ़ती चली जा रही थी। आखिर उसे भी अपने स्वामी के शिशु रूप में देखने का यह अवसर पुनः कहां मिलना था। उधर कारागार में वसुदेव बेहाल थे। कभी प्रभु का चतुर्भुज रूप देख उनके हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ जाते और कभी शिशु रूप देख हाथ फैलाए उसे अंक में भरने हेतु आतुर हो उठते। यह देख माता देवकी ने प्रार्थना की, प्रभु अपनी दिव्यता, अपनी माया समेटिए, मुझे शिशु रूप में ही दर्शन दीजिए। आज आपने मुझे अपनी माता होने का जो परम सौभाग्य प्रदान किया है, उससे मैं निहाल हूं, शरणागत हूं। प्रभु कृपा कीजिए, मुझे अपने से स्वरूप का ही दर्शन दीजिए। चमत्कार हुआ। प्रभु से स्वरूप में आ गए। वसुदेव व देवकी की बेड़ियां खुल गईं, कारागार के ताले खुल गए और प्रहरी गहन निद्रा में चले गए। तभी आकाशवाणी हुई, वसुदेव तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं इस जगत के तारणहार श्री हरि ने अवतार लिया है।
परंतु अभी तुम्हारी और देवकी की तपस्या का अंत नहीं हुआ है। इस जगत के कल्याणार्थ तुम्हें अभी और कष्ट सहने हैं। तुम्हें अभी ही इस बालक को यहां से ले जाकर नंदग्राम में वहां के मुखिया नंद गोप के यहां छोड़ना है और इसके स्थान पर नंद की पत्नी की नवजात कन्या को लेकर आना है। आकाशवाणी सुन देवकी स्तब्ध रह गई। क्या इस शिशु से भी बिछो सहना होगा? वह विहल हो उठी, परंतु धैर्य की प्रतिमूर्ति वसुदेव ने उन्हें समझाया कि इस पुत्र की रक्षा और जगत कल्याण हेतु यह कष्ट हमें सहना ही होगा। श्रीहर के अवतार के जन्मदाता होने के पुण्य का, सौभाग्य का मूल भी तो हमें ही चुकाना होगा। कारागार में रखे एक सूप में शिशु कृष्ण को लिटाकर वसुदेव कारागार से निकलकर चल पड़े अपने गंतव्य की ओर, नंदग्राम की ओर। देवकी ने कृष्ण की बाल छवि अपने मन में बसा ली, अपने हृदय में बसा ली। आखिर अब यही छवि उनके जीवन का आधार थी। इसी के सहारे उन्हें जीवन काटना था।